Online students. Online students, am I audible? Yes. Good afternoon, one and all. Hello, everyone. गुड आफ्टरनून. यस. हाँ, अब आप सबका क्या स्टेटस है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मतलब कल आए थे, मशीन में पाइथन है ना सबके? हाँ, बढ़िया. पाइथन है. जो कल टास्क कर रहे थे उसको आगे करिए. तब तक मैं इनको यहाँ पे बेसिक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ जो सबलाइन का और मैक का जो कल आपको दिया था. फिर मैं स्क्रीन शेयर करके आगे देखते हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे? कल जो टास्क दिए हैं फिनिश नहीं हुआ है किसी का भी. मार्क्स वाला सबका बाकी है ना? लास्ट. ठीक है, तो वो शुरू करिए, फिर उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरे कंसेप्ट सीखेंगे. ओके, किसी को भी कुछ डाउट है मुझे मैसेज कर सकते हैं.
में? यस एवरीवन डूइंग इट? किरण, दीपांशु सॉरी, मीत, जतिन, हाँ, साजिद, है ना, कर रहे हैं ना आप सब? मार्क्स वाला कर रहे हैं, ओके ओके, बढ़िया है। चलिए आज हम वही देखने जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखें एवरीवन, ऑल आइज हियर। चलिए पीछे कीबोर्ड से हाथ हटा के यहाँ पे देखेंगे सारे, यहाँ पे। हाँ ये खाली छोड़ दिया है, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। आगे आना है जिसको, आ जाओ इधर ही, आगे आ जाओ। आ सकते हो तो वो पीछे वाले सारे आप यहाँ पे आ जाइए। आ जाओ बॉयज, सारे इधर आ जाओ। हाँ मेरे को नहीं दिख रहे आप लोग, इसलिए मैं आपको तो मैं दिख रहा हूँ। आ जाओ। सेम है, सब में चलेगा, डोंट वरी, जो वही किया है सेम यहाँ पे चलेगा। आ जाओ। इस तरफ भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ, कोई बात नहीं। ये भी चल जाएगा, बैठ जाओ, कोई नहीं। ये इधर ले लो चेयर। ओके सो यस, यहाँ पे आप, हाँ घूम जाओ, इस तरफ घूम जाओ, पीछे भी सारे, है ना। अब तक हम बेसिक सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेसिक, है ना, इफ एल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ एल्स पाइथन में कैसे काम करता है ना। कल से हम वही देख रहे हैं। बेसिक आप लोगों ने 2-3 प्रोग्राम्स तो कर दिए, आउट ऑफ 2 मैक्सिमम फाइंड करना, आउट ऑफ 3 मैक्सिमम फाइंड करना, ठीक है ना। ये तो सबका हो गया है, मान के चल रहा हूँ, है ना। घर पे कर रहे होंगे, यस ओके। सो अब आगे जाते हैं। जो आपको याद हो, इंडक्शन में हमने जो लास्ट में मार्क्स वाला देखा था, और मार्क्स में आपको ग्रेसिंग देना था, है ना। 2-3 लोगों का हुआ है, बाकी सबका बाकी है, ठीक है। तो आज हम वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फास्ट बताएं क्या क्राइटेरिया मैंने दिया था? ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, उसमें से 3 थियरी, 2 प्रैक्टिकल। थियरी में क्या था, पासिंग 50, हाँ, और प्रैक्टिकल में 70 दिया था। टोटल क्या होना चाहिए? टोटल क्या दिया था मैंने? 300 दिया था। ठहर जाओ, हाँ 300 कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ टोटल आपका होना चाहिए 300। हाँ 350 था, ओके कोई नहीं, 300 350 सेम है, कोई बात नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज थी इसमें, अगर दोनों प्रैक्टिकल में मोर देन 80 है ना, तो किसी भी एक थियरी सब्जेक्ट में ग्रेसिंग मिल सकता है ना। मतलब किसी भी एक थियरी सब्जेक्ट में फेल हुआ, है ना, तो भी क्या करेंगे आप, उसको पास गिनेंगे, ठीक है ना। हमको ये करना था, ओके। अब देखने जाओ तो इसमें बहुत सारे इफेल्ट्स लगेंगे, मान के चल रहे हैं, इसको छोड़ दो अभी, पहले हम इतना करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये कर देते हैं पहले, फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसके आगे हम ग्रेसिंग वाला करने की कोशिश करेंगे। कितनों का हो गया ये, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे बताइए एक बार। ओके 1 2, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में चल रहा है, ओके। दूसरे किसी का? ओके 2 का हुआ है ना, ठीक है। बाकी सब इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप दोनों का हो गया है, मैं आपको एक नया टास्क दूंगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, तो अब पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में आपको चेक करना है कि वो पास है कि फेल है ना। तो वेरिएबल कितने चाहिए होंगे पहले तो? 5 तो चाहिए होंगे ना, ऑब्वियसली। आपको 5 वैल्यूज यू नीड टू स्टोर, है ना। तो क्या करना होगा, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 5 वेरिएबल्स, है ना।
हाँ, एक सम के लिए ले नहीं ले, फाइन, ठीक है, चलिए ले लेंगे सम का लिए, सम के लिए भी हम ले लेंगे। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, है ना, कॉन्सेंट्रेट हियर। चलिए तो मार्क्स मैं लेता हूँ, मार्क्स थियरी 1, ठीक है, चलिए 60 दे दिया, मार्क्स थियरी 2 50, मार्क्स थियरी 3 80, है ना। अब मार्क्स सेम, ये 3 थियरी हो गए ना। नाउ व्हाट विल डू, प्रैक्टिकल, हाँ ये प्रैक्टिकल के आ गए और ये सेकेंड प्रैक्टिकल के, ठीक है, हो गए। मतलब हमको 5 सब्जेक्ट के अगर मार्क्स स्टोर करने हैं चेक करने के लिए, तो 5 वेरिएबल्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना। આપણી લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ તો 5 અલગ અલગ ગ્લાસ લીધા અને પાંચે ગ્લાસમાં એક 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 માર્ક્સની चिट्ठी મૂકી દીધી। यस एवरीवन, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल इन सबको कंपेयर करना है। जो मार्क्स थियरी 1 ના 70 થી ઉપર હોય, थियरी सब्जेक्ट 2 ના 70 થી ઉપર હોય, थियरी सब्जेक्ट 3 ના 70 થી ઉપર હોય, हाँ 50 થી ઉપર, थियरी में 50 ઉપર રાખ્યું ને આપણે, हाँ तो ત્રણેયના 50 ઉપર અને જે નીચે બંનેના છે એના हाँ 70 ઉપર ને, हाँ मोर देन 70 तो એને પાસ કરવાનો છે, નહીં તો फेल કરવાનો છે, ठीक છે, સાથે टोटल પણ। तो चलो इसका टोटल के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाए, है ना। अब टोटल तो इन सबका कैसे मिलेगा, इजी बहुत, हाँ ये प्लस प्लस करते जाएं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने टोटल कर लिया, है ना। नाउ व्हाट विल डू, विल राइट कंडीशन, है ना, જે આપણે ગુજરાતીમાં કીધું એ સેમ આપણે અહીંયા લખશું। ઓકે ચલો તો શું લખું, ઇફ માર્ક્સ થિયરી 1 50 કરતા વધારે હોય, ગ્રેટર દેન 50, हाँ इक्वल टू એટલે 50 ગણું હોય तो मतलब 50 आएंगे तो भी पास, है ना। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे ना तो क्या होगा, 51 आएंगे तो ही पास, 50 पे पास नहीं होगा वो, ठीक है। तो आपको जिस जिस तरीके से करना है कर सकते हैं, मैं ऐसा रख रहा हूँ 50 पे फेल है, 51 से ही पास, ठीक है। चलिए तो ये थियरी 1 की ग्रेटर देन 50 અને थियरी 2 ના પણ ग्रेटर देन 50, હવે અને એટલે एंड, एंड જ, जैसे कल बात कर रहे थे पाइथन एकदम रीडेबल है, इजी है, इंग्लिश जैसा है, हाँ तो एंड के लिए ये क्या डबल एम्परसेंड क्या होता है, समझ थोड़ी आता है, समझ क्या आता है, एंड ही आता है, तो एंड ही लिखो, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए हाँ अब थियरी 2 के लिए भी सेम, एंड मार्क्स थियरी 3 ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स, हाँ प्रैक्टिकल 1 ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स प्रैक्टिकल 2 ग्रेटर देन 70, और क्या बच गया, नहीं बचा ना, क्यों, टोटल कौन करेगा, हाँ फायदा थोड़ी करवाना है, ठीक है। चलो और टोटल कितना देना है, 300, ठीक है। और लास्ट में क्या देते हैं हम, इफ के बाद कोलन देना है, कोलन मिस कर गए तो एरर, ठीक है। चलिए ये कोलन आ गया, है ना, हाँ बहुत कंडीशन बड़ी हो गई है ना, कोई बात नहीं। चलिए हाँ तो क्या करना है हमें यहाँ पे, जैसे कि टैब छोड़ा हमने और लिख दिया प्रिंट यू आर पास, चलो डन, है ना, नहीं तो क्या होगा, वो हो जाएगा फेल, ओके एल्स प्रिंट यू आर फेल, चलिए डन, है ना, बराबर है ना, इमोजी यूज करो ना उधर ठीक है। चलो तो वो हो गया, यू आर पास यू आर फेल, है ना, डन। ओके नाउ व्हाट विल डू, सिंपली इसको रन करना है ना। चलिए अगेन देखो ये रीडेबिलिटी प्रोग्राम की क्यों बढ़ी, हम जो बोल रहे हैं वही लिख पा रहे हैं, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वेरिएबल के नेम मीनिंगफुल लिए हैं। अगर यहाँ पे आप ये एबीसीडी कर दो, है ना, जैसे कि ये बी, सर प्रोग्राम तो हम आવું करूँ तो रन तो थतो જ તમારે बीसीए में, अरे रन की इशू नहीं है, समझो बात को, रन का इशू थोड़ी है। अब यहाँ पे मैं लिखूं ए, ये बी, ये सी, ये डी, हाँ अब किसी को पढ़ाओ तो ये क्या समझ में आ रहा है, हाँ पीछे जो बैठे उनको पूछो ये लिखा है क्या कंडीशन है, पता नहीं तूने क्या लिखा है, तेरे को ही पता, सही बात है कि नहीं, है ना। तो प्रोग्राम क्या है आपका, रीडेबिलिटी इससे बहुत कम हो जाती है,
हाँ, दूसरे तो रीड नहीं कर पाएंगे, जैसे उस दिन मैं बता रहा था, आपका माइंड भी इस प्रोग्राम को आगे समझ नहीं पाएगा, आगे आपको सॉल्यूशन दे नहीं पाएगा, है ना। तो हमेशा जो नेम यूज करते हैं, नेम क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। लेकिन सर कितने बड़े बड़े नेम लिखते हो, इशू का है, आपको थोड़ी टाइप करना है, टाइप करना है आपको। अब ये एक बार तो टाइप कर दिया, ठीक है, अब क्या करो, देखो आ रहा है खुद, है ना। वो हमने बताया था ना कैमल केस, उसका सीधे एडवांटेज है, ये लिखा, एंटर दे दो, है ना। थियरी के लिए चाहिए, डन, है ना। तो यहाँ पे सबलाइम आपको अच्छे से काम लगेगा, है ना। ओके एवरीवन, चलिए तो ये हो जाता है। अब आगे क्या करना है इसमें, हाँ इसको चलो पहले रन करना तो रह गया ना हमारा। फेल आया, है ना। क्यों फेल है, क्योंकि थियरी में, थियरी में तो है ही, प्रैक्टिकल में यहाँ पे कम है ना। चलो यहाँ के कर देते हैं, हाँ यहाँ 50 से ना नहीं चाले, चलो यहाँ पे कर दिए 55। ओके, तो तीनों थियरी में पास है ना, दोनों प्रैक्टिकल में भी पास। चलिए टोटल हो रहा है, हो जाएगा। डन, अब हो गया है वो पास। बट नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, देखो दोनों प्रैक्टिकल में 90 90 है, बट एक थियरी में 40 या 45, 5 7 मार्क्स से ही वो फेल हो रहा है ना। तो ऐसा बेचारे के साथ इनजस्टिस क्यों करना, है ना। प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि उसका कोडिंग वोडिंग अच्छा होना चाहिए, है ना। रात में रट्टा वट्टा मार नहीं पाया होगा, तो थियरी में, तो थियरी में फेल हो गया। अब फेल भी 5 7 से ही हुआ है ना, तो उसको पास करना चाहिए, है ना, करना चाहिए ना। हाँ, तो क्या करें पास करने के लिए, वो लॉजिक, हाँ अब भी देखो मैं रन करूंगा तो ये फेल आ रहा है, ये फेल नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए पास, है ना। तो ये आप करेंगे, है ना। अभी पहले जिसका भी नहीं हुआ है इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। करेंगे ना ट्राई, करिए, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसमें इतना हुआ, किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ पक्का ना, हाँ करिए चलिए। और इसमें ग्रेसिंग वाला कंडीशन ऐड करें। अरे ये क्या हो गया, नहीं नहीं इधर बैठ के करो ना, जगह वगैरह क्या होती है, इधर ही है, यही जगह आपकी। हाँ फोल्डर, अरे कितना बड़ा काम कर लिया। फोल्डर बनाने में कितना टाइम लगेगा, हाँ एग्जाम 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 एग्जाम, हाँ आप दोनों का जिनका हो गया इधर आ जाओ दोनों एक बार।
यस। हूँ। सर एक डाउट है। बोलो। अगर अगर टोटल मार्क्स 350 के अबव है, हम्म। लेकिन थियरी में 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो भी थ्री नहीं। फिफ्टी के अबव जा रहा है, तो वो हाँ, नहीं तो फेल भी होगा पास कि नहीं करना, पास फेल होगा? ही करना है, किसी एक थियरी में ही आप उसको वो दे सकते हो हाँ वही था, ऑप्शन। मतलब उसका थी 2 थियरी में कम मार्क्स है, लेकिन नहीं नहीं वो 350 के अबव जा रहा है। नहीं 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 नहीं। थ्री तो फिफ्टी। सर वो कंडीशन चेंज कर देता हूँ फिर। हाँ, कर दो, चेंज कर दो। हाँ, बाकी सब ऑनलाइन करते रहिएगा, है ना, जैसे कल कर रहे थे कंटिन्यूअस। दिख नहीं रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है मुझे। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, हाँ। एवरीवन, यस। गुड गुड गुड, करते रहिए, हाँ। मशीन में पाइथन नहीं है, डोंट वरी, ऑनलाइन पे करें, बट करें सही, हाँ। ऑनलाइन कंपाइलर्स कल दिखाया था मैंने।
जिसका हो जाता है ना वो चैट में लिखेंगे। हाँ, डन, यस, तो मुझे यहाँ पे देखेंगे ऑल आइज हियर एवरीवन। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस, स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, गुड। चलिए, गुड गुड। हाँ, देखिए अब ये जो हमको चेक करना है कि वो किसी एक थियरी में भी फेल हो तो उसको पास गिनो, तो वो कब चेक करोगे? वो अगर फुल्ली पास हो जाता है तो चेक करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। वो अगर फेल है तभी आपको ये चेक करना है, इजंट इट? वो पास होता है तो चेक करने की कोई जरूरत है? तो इन सब में जाने की जरूरत है? नहीं ना। वो जब फेल हो रहा है तब वो आपको कंडीशंस चेक करनी है। यस, नो, इतना आ रहा है समझ में? तो आप जो लॉजिक लिखोगे, आपका लॉजिक कहाँ आएगा? एल्स वाले पोर्शन में ही। इफ को तो कुछ छूना ही नहीं है आपको। यस, पहली भूल ત્યાં કરી है ना, એટલે क्या होવું જોઈએ? लॉजिक બધું एल्स में आવું જોઈએ। अब एल्स में आपको क्या चेक करना है? देखो क्या चेक करना है, सिंपल, जो ऊपर लिखा वही तो चेक करना है। क्या चेक करोगे? देखो, मार्क्स, थियरी, वन को मान लो अभी सिर्फ और सिर्फ हम वन के लिए कर रहे हैं। हाँ, कि थियरी सब्जेक्ट वन है उसमें ग्रेसिंग मिलेगा, है ना, उसको मान के चलते हैं। चलो, तो थियरी टू में कितने होने चाहिए? ग्रेटर देन 50। फिर थियरी में थ्री में भी 50 होने चाहिए। प्रैक्टिकल में 80 होने चाहिए। हाँ, तो 80 80। अब तो ये ग्रेसिंग वाला सीन आ गया ना, समझो, क्योंकि एक सब्जेक्ट का हमने तो निकाल दिया, है ना, वो तो चेक ही नहीं कर रहे हैं, कितने भी हो मेरे को लेन देन नहीं है, क्योंकि वो चेक ही नहीं करना है। प्रैक्टिकल में 80 एंड प्रैक्टिकल में 80। ठीक है, चलो। हाँ, और टोटल वाला तो कंडीशन एज इट इज है ही, है ना। तो यहाँ पे आप टोटल तो लगा ही दो, एंड टोटल इक्वल्स टू, हाँ, टोटल ग्रेटर देन 300। डन, 300 ही लिखा है ना हमने ऊपर भी। हाँ, डन, चलो। हाँ, तो उसको क्या करोगे? अगर दोनों प्रैक्टिकल में 80 के अप हैं और दोनों थियरी में भी 50 से अप हैं तो वो हो जाएगा, पास कर दो उसको, है ना। यू आर
पास, डन। चलिए, नहीं तो क्या करना है उसको, अगर ये नहीं है तो, है ना। अब देखो हमने क्या लिखा है, एक एल्स के अंदर वापस इफ एल्स लिखा है। डन। बट ये हमने किया एक के लिए, आपको ऐसा इसके लिए भी चेक करना है, इसके लिए भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो थियरी सब्जेक्ट 1 में तो पास हो गया है, बट उसको थियरी 2 में ग्रेसिंग चाहिए, तो वो इसमें नहीं है अभी, वो आपको खुद से सोचेंगे, ठीक है ना। ये इतना समझ में आ गया पक्का। पास है तो कुछ चेक ही नहीं करना है, फेल है तो क्या चेक करो, दोनों प्रैक्टिकल में 80 से अप हैं, ओके, थियरी में 50 से अप है। एक थियरी सर चेक नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हैं ना हमको, वही तो कर रहे हैं हम, ग्रेसिंग ही दे रहे हैं उसको, है ना। तो पास एल्स फेल। करे हो तू ने, हाँ तो कर हजू आगे बाकी से ने। हाँ चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक ही मिनट, हाँ आ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन, एनी डाउट्स? हाँ अलग से किया है, कोई बात नहीं। काउंटर एंड बुलियन वेरिएबल के साथ, हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है। हम्म। यू मार्क्स 1 में कब है, तो इफ में नहीं मेंशन करना है उसे। नहीं देखो, हाँ जतिन, मार्क्स 1 का हमें चेक ही नहीं करना है, जितने भी हों, मार्क्स 1 में उसको 0 भी हो, 40 हो, 30 हो, उसको हमको पास करना ही करना है, इसलिए हम उसका चेक ही नहीं कर रहे हैं, है ना। यस, ओके, सेम आप करेंगे 2 के लिए।
हाँ वही ना फरमान, अभी आधा है, पूरा नहीं हुआ है। हाँ, सब्जेक्ट 1 में अगर 50 से ज्यादा है तो सब्जेक्ट 2 में या सब्जेक्ट 3 में कम होंगे, तो वो आपको चेक करना है अभी, ना। ये हमने मान के किया है कि सब्जेक्ट 1 में वो फेल है, तो ये मान के ये प्रोग्राम सही है। बट सब्जेक्ट 2 में अगर फेल है, सब्जेक्ट 3 में भी फेल हो सकता है। ओके कुणाल, बढ़िया, है ना। तो वो आपको लिखना है लॉजिक। अभी ये प्रोग्राम 70-80% हुआ है, ठीक है ना। ऑफलाइन यहाँ पे चलिए एवरीवन। हाँ, यहाँ पे डन, सबका ऑलमोस्ट हो गया है ना। चलिए यहाँ पे अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखें, हाँ पीछे यहाँ पे देखेंगे एवरीवन। है ना। देखिए अभी हम क्या करते हैं, मार्क्स में ले रहा हूँ, थियरी में उसके आए 30 फर्स्ट सब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें 55, इसमें भी 55, और दोनों में है 90-90, है ना। मतलब इसको पास गिनेंगे कि फेल गिनेंगे आप? पास गिनेंगे ना, क्यों? दोनों प्रैक्टिकल में अबव 90 और एक थियरी में कम है, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको हमने गिना ही नहीं। ठीक है, चलिए तो देखें इसको रन करके। डन, है ना, पास है। बट यही सिनारियो अगर दूसरे सब्जेक्ट में है तो यहाँ पे 50 है, बट यहाँ पे है 25, यहाँ पे 55 और यहाँ पे है 25, तो अब होना चाहिए पास की नहीं है, बट हमारे लॉजिक के हिसाब से फेल दिखाएगा, है ना। देखें यहाँ पे तो फेल आया, नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि हमको कंडीशन ऐड करना है। जैसे ये हमने किसका किया, हाँ मार्क्स 1 के लिए ग्रेसिंग के लिए किया, वैसे ही हमें सेम करना है 2 के लिए भी, तो है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एल्स इफ लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, एल्स इफ, ठीक है ना। अब इसमें हम चेक करेंगे 2 के लिए, तो 1 50 से अप होने चाहिए, 3 50 से अप होने चाहिए, दोनों प्रैक्टिकल में 80-80 अप होने चाहिए, ठीक है। 2 का मारो गोली, कोई बात नहीं, है ना, सेम, है ना, सेम ये हो गया आपका 1 के लिए और 2 के लिए, 3 में ग्रेसिंग, है ना। तो अब आप कोई भी कंडीशन के लिए चेक करें, इट विल वर्क। यस, इजंट इट एवरीवन, है ना। हाँ ये देखो, अगर पाइथन में करना है ना, इवेरा ना, इवेरा सोहेल, हाँ ये जो आपने यूज किया है ना, आपने यूज किया है लिस्ट यूज किया है ना। यस, तो ये लिस्ट से कैसे काम करना है वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं, है ना, टाइम है उसको भी। हाँ, एरे नहीं बोलते हैं उसको, लिस्ट बोला जाता है पाइथन में। यस, इट इज नोन एज,
लिस्ट, ठीक है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि इफ एल्स एल्स इफ, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ना, कोई भी इफ एल्स वाला आएगा तो सबका, है ना। देखिए अभी इशू ये हो रहा है, हाँ समझने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पे आप लिखते हैं एल्स, है ना, काफी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत लोगों को हो रही है ना, क्योंकि क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नया है, तो उसके सिंटेक्स से यूज टू होने में हमको 10 12 15 दिन लगेंगे। तो जितना आप एक की एक चीज प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, उतना आपको पता चलता जाएगा। बट एरर कोई भी आती है तो एरर कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे है एल्स है, ठीक है, चलो तो यहाँ पे इंटेंशनली मैंने एक एरर इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। कहां पे आ रहा है, देखो लाइन नंबर 12। तो लाइन नंबर तो आपको दे ही दे रहा है ना। कल हम ये डिस्कस करना रह गया कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और दूसरा होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या करेंगी, आपका प्रोग्राम पूरा एक साथ लेंगी, उसको कन्वर्ट करेंगी, है ना, और एक साथ सारी एरर दिखाएगा। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन जाता है ना, एक लाइन एग्जीक्यूट किया, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, लाइन 12 पे पहुंचा, ये इसको एरर दिखा, आपको एरर रिपोर्ट कर दिया, एग्जीक्यूशन वहीं खत्म। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। ठीक है, तो चलो ये लाइन, हाँ 12 पे एरर है, तो चलो लाइन 12 पे जाओ, देखो हाँ पता चल रहा है क्या एरर है। एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखा जाता है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं हो सकता। आपको कंडीशन लिखना है तो दो रास्ते हैं, एक इफ से करें या दूसरा करें एलिफ से, ठीक है। एलिफ के बाद अगर आप कंडीशन नहीं लिखते हैं तो भी एरर देगा। देखो अब ये केस इंटेंशनली मैं एरर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा अब वापस एरर आएगा। देखो आया लाइन नंबर 14 पे, और एग्जैक्ट लाइन का लोकेशन भी दे रहा है ना नूरेश, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइन नंबर 14, यहीं पे एरर है, तो उससे पता भी चल रहा है ना। तो एरर जब भी आती है ना तो घबराने का नहीं है। एरर इज व्हाट्स, नाम ही गलत दे दिया, एरर नहीं है वो, तो क्या अपने लिए हेल्प का मैसेज है ना। उससे क्या पता चलता है हमको, पता चलता है ना, देख के पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये तो क्या हमको हेल्प कर रहा है उल्टा, कि आपका यहाँ पे गलती है, इसको करेक्ट करो। लाइन नंबर दे रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है, मुझसे ज्यादा तो क्या हो करेगा बेचारा, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी सिंपल देखें, जैसे कि मैं क्या करता हूँ पता है, देखो हाँ, अब ये ऐसा आया तो डरते हो ये देख के कभी भी, ऐसा आया तो मेरे को बुलाते हो, क्या है लिखा हुआ है, द नेम डेमो इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज चूज अ डिफरेंट नेम। तो खुद सॉल्व करते हो कि नहीं, देखा हुआ है तो बस सेम वही है ना उसका। हाँ ये क्या है, इसमें नेम दो एक साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है भैया अलग कर देंगे। तो एरर तो उल्टा क्या है, हमारे लिए फ्रेंड जैसा ही है, उसको वैसे मान के चलो। एरर आई, अरे यार एरर आई गया, वैसे करूँ, हाँ सर सर सर, हाँ सीधो हथियार एठा मुकीन बेसी जवान ना आवे माराथी ना आता है ना, वैसे नहीं। एरर को देखो, समझो, है ना, क्या लाइन नंबर पे एरर है, ठीक है। तो तुरंत आपको वो एरर से धीरे धीरे एरर से हिंट लेने की कोशिश करो, तो क्या होगा, एरर सॉल्विंग भी बढ़ेगा। और जितना एरर सॉल्विंग अच्छा होगा ना, उतना प्रोग्रामिंग अच्छा होता जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। तो वो नेक्स्ट लेप से ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखेंगे, है ना। किसी को कोई डाउट, आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे थोड़ा बहुत लूपिंग, स्विच केस, है ना, धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे, है ना। फिर लिस्ट, एरे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो सब आएगा। हाँ ऑनलाइन किसी को कोई डाउट?
ऑनलाइन किसी को नहीं ना, सबका ये हो गया है मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अब नेक्स्ट फ्राइडे लैब होगा ना, ऑफलाइन आएंगे है ना। ओके चलिए बढ़िया। हाँ आओ 2 મિનિટ અટેન્ડન્સ લઈ લો ના, બસ હવે અટેન્ડન્સ લઉં છું. नरेश आपका भी बीसीए था, कहाँ से? लोकमान्य। आप अकेले हो लोकमान्य के, और कोई है? नहीं नहीं अभी अकेले। एक साल का ड्रॉप लिया, अच्छा। हाँ तो आपके सीनियर्स ये सारे लोकमान्य वाले ही हैं पीछे जो बैठे हैं ना? हाँ बहुत सारे। तो ड्रॉप करके कहाँ थे? अच्छा चलिए अटेंडेंस बोलते जाएंगे है ना। ओके गुरकिरण। प्रेजेंट सर। हाँ ध्रुवी। ध्रुवी 6 नहीं। मीत। प्रेजेंट सर। झील। झील ने भावसार झील ने। हाँ પ્રેઝન્ટ મૂકો એબસેન્ટ કરું તારી દેખાય છે મેન્ટલી ફિઝિકલી બંને દેખાવા જોઈએ મને નેક્સ્ટ લેબ થી અને મિહિર કૃણાલ प्रेजेंट सर। किशन किशन नहीं है नितिश जय पूर्वा भव्य प्राची इवेरा इवेरा सोहेल इवेरा राइट फरमान प्रेजेंट सर। निलंजना निलंजना है रूमा है मुस्कान प्रेजेंट सर। उत्सव प्रेजेंट सर। निधि है ओके साजिद प्रेजेंट सर। दीपांशु है प्रेजेंट साहिल सर।